सो हेलो गाइस ना तुम में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही होगा कि एनिमे कम्युनिटी के विद इन ऐसे कई सारे शोज़ हैं जिन्हें कह सकते हो कि मेजॉरिटी लेवल पे पसंद नहीं किया जाता है, जहां मोस्ट एनिमे कम्युनिटीज़ उन शोज़ को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है, उन्हें डिसलाइक करती है। और इन्हीं में से कुछ शोज़ ऐसे निकल के आते हैं जिन्हें पर्सनली मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है, जिन्हें मैं अंडर अप्रिशिएटेड कंसिडर करता हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली एक और ऐसा ही एनिमे देखा जो कह सकते हो कि सिमिलर कैटेगरी में फॉल इन करता है, दैट इज़ रेड डेटा गर्ल, विच इज़ अनदर रियली अंडर अप्रिशिएटेड एनिमे इन माई ओपिनियन एंड ओवर हेटेड इन माई ओपिनियन। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं रेड डेटा गर्ल से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूंगा कि क्यों मुझे एनीमे ये पसंद आया और क्यों मेरे ख्याल से तुम्हें इसे चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सुजुहारा से, जो एक एक्सट्रीमली शाई लड़की है जिसे एक माउंटेन श्राइन में ही बचपन से रेस किया गया है। और उसके आसपास काफ़ी एबनॉर्मल जैसी चीज़ें भी होती रहती है, जहां अगर वो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छूती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देता है। अब बेसिकली एक दिन उसका एक्टिंग गार्डियन यूकी मासा अपने बेटे मियूकी को वहाँ माउंटेन श्राइन पर लेके आता है, और उसका रीज़न रहता है कि मियूकी को वो बेसिकली सुजुहारा का लाइफ लॉन्ग सर्वेंट बनाना चाहता था। अब इससे ये चीज़ बेसिकली हमें रिवील होती है कि सुजुहारा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो कोई स्पेशल इंडिविजुअल निकल के आती है। बट द थिंग इज़ दैट मियूकी डजेंट लाइक हर एट ऑल, क्योंकि मियूकी के हिसाब से सुजुहारा ये सभी स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती है। मीनवाइल सुजुहारा को खुद इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था अभी तक। और यहीं से काइंड ऑफ रेड डेटा गर्ल का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहाँ हमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज अनरावल होते हुए नजर आती हैं। जहाँ रेड डेटा गर्ल हमें एक सुपर नेचुरल ड्रामा रोमांस एनीमे देखने को मिला है, जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ द शो इज़ डेफिनेटली हेवली अंडर अप्रिशिएटेड इन माई ओपिनियन, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि कंपेयर टू द सोर्स मटेरियल, कंपेयर टू द नॉवेल्स, मे बी रेड डेटा गर्ल वॉज नॉट दैट गुड ऑफ एन अडेप्टेशन। बट एक्चुअली में वो चीज़ एक्यूरेट निकल के नहीं आती है। टर्न आउट कि बेसिकली जो रीज़न है जिसकी वजह से एनिमे कम्युनिटी के अंदर इस शो को उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, वो ये है कि मोस्ट पीपल थिंक दैट द शो वॉज रियली कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, विच आई काइंड अंडरस्टैंड। बट ऑनेस्टली इफ़ यू जस्ट पे इनफ अटेंशन देयर इज नो वे यू विल मिस आउट ऑन एनीथिंग। और उस वजह से अगर देखा जाए तो रेड डेटा गर्ल के अंदर हमें एक सिंपल डिसेंट सा प्लॉट देखने को मिला है, जो इसे एक सुपर नेचुरल ड्रामा की तरफ सेटअप करता है। बट इसकी स्टोरी हमें इटसेल्फ कह सकते हो कि फेयरली वेल रिटन देखने को मिली है। द एनीमे डील्स विथ अ लॉट ऑफ जापानीज स्टफ्स, जापानीज माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट इसके अंदर हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से लेट्स से कि अगर तुम्हें जापानीज कल्चर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, देन मे बी दैट्स नॉट अ गुड एनीमे फॉर यू टू स्टार्ट विद। बट अगर ऑन द अदर हैंड यू आर वेल फेमिलियर विद द जापानीज कल्चर एंड माइथॉस, देन you will have a fun time watching it. Now in the anime we basically follow both Suzuhara and Miyuki into their new life together, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये दोनों इम्परफेक्ट बंदे एक दूसरे को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम डेडली थिंग्स। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसी वजह से इस एनिमे के अंदर हमें थोड़ा हॉरर का भी एक्सपेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि इसमें जापानीज़ कल्चर काफ़ी हेवली इन्वॉल्व है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे कह सकते हो कि हॉरर एलिमेंट्स भी हमें थोड़े बहुत माइनर देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरऑल कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल लगे। एक हद तक कह सकते हो कि ज़्यादातर जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, साइड कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, वो थोड़े बहुत कह सकते हो कि शैलो फील करते हैं। बट अपने मेन कैरेक्टर्स के साथ अपन काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट रहते हैं थ्रू आउट द इंटायर सीरीज़। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो साफ़ है कि रेड डेटा गर्ल एक काफ़ी बेहतरीन सुपरनैचुरल ड्रामा निकल के आता है। बट अगेन इफ़ विल कंपेयर इट विद सम ऑफ द बेस्ट इन द जॉनर्स, तो उनके कंपेरिजन में डेफिनेटली रेड डेटा गर्ल उस लेवल का तो नहीं है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता। बट फिर भी इन माय ओपिनियन इट वाज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। ओवरऑल रेड डेटा गर्ल काफ़ी अच्छे तरीके से अपने सुपरनैचुरल एस्पेक्ट को बिल्डअप करता है, और जितने भी हमें कह सकते हो कि कल्चरल रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छे तरीके से मूव ऑन कराता है, जिसके वजह से इट्स डेफिनेटली नॉट पर्टिकुलरली इनक्रेडिबल बट स्टिल रियली गुड इन माय ओपिनियन। ऑन द अदर हैंड पेसिंग इसकी काइंड ऑफ हमें इन द बिगिनिंग स्लो देखने को मिलती है, बट एक हद तक वो कह सकते हो कि इसकी स्टोरी के साथ परफेक्टली फिट इन भी हो जाती है, जिसके साथ साथ इसकी एनिमेशन क्वालिटी और इसका म्यूज़िक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। माय फेवरेट पार्ट ऑफ रेड डेटा गर्ल दो वाज हाउ सुजुहारा एक्सेप्टेड हर सेल्फ एज अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि अगर देखा जाए तो सुजुहारा की जो कैरेक्टर में देखने को मिली, जो काइंड ऑफ हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट निकल के आती है, उसके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो अनकॉन्शियसली काफ़ी सारी चीज़ें करती रहती हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन नहीं है, और इसी वजह से वो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को छोड़ने की भी कोशिश करती है। बट ओवरऑल जो उसका ओवरऑल हमें
डेवलपमेंट देखने को मिलता है शो के अंदर, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वो काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया पॉइंट निकल के आता है। ऐसे ही काफ़ी सारे माइनर एस्पेक्ट्स शो के अंदर मौजूद है जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल लगे। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कैरेक्टर इंटरेक्शंस भी जो हमें देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। आई डिड फील लाइक इफ़ द शो वाज अ लिटिल लॉन्गर इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर, क्योंकि 12 एपिसोड्स जो है शो के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करता है, बिकॉज़ इसका वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, इसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि कन्फ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड निकल के आते हैं, और इसी वजह से बहुत से लोग इस शो को डिसलाइक करते हैं इन जनरल। बट मेरे ख्याल से अगर इसकी लेंथ ज़्यादा और लंबी होती तो वो कह सकते हो कि कई सारे मोमेंट्स को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकती थी। 12 एपिसोड्स डिडंट डू जस्टिस टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन, जिसकी वजह से इसकी एंडिंग थोड़ी बहुत रश तो फील होती ही है, बट आई स्टिल डेफिनेटली एंजॉयड इट अ लॉट, जिसकी वजह से इन दी एंड ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये शो डेफिनेटली रिकमेंडेड निकल के आता है। अगर तुम एक क्विक सॉलिड सुपरनैचुरल ड्रामा देखना चाहते हो दैट्स फिल्ड विथ टन्स ऑफ जापानीज कल्चर रेफरेंसेस, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई रेड डेटा गर्ल। जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन कैरेक्टर ड्रामा निकल के नहीं आता है, बट इट इज़ स्टिल प्रिटी सॉलिड और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो रेड डेटा गर्ल से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। मेरी तरफ से शो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। तुम में से इन केस अगर कहीं से किसी ने भी ये शो देख रखा है और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू रेड डेटा गर्ल एनीमे को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इन केस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक मी आउट देयर टू। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।